16. Light. The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important sense, right? हम जो ये वर्ड है उसको हमारे सेंस से ही पहचान सकते हैं, राइट? और उसमें जो साइट मीन्स देखना, ये जो सेंस है वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू हम सब कुछ देख सकते हैं। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us, right? हम इसी सेंस की हेल्प से माउंटेन, रिवर, ट्रीज, ये सब कुछ हमारे आसपास जो भी चीज है या पीपल या कुछ भी, हम उसी के थ्रू सब कुछ देख सकते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, राइट? ये सब भी हम अपनी जो साइड सेंस है उसी के थ्रू देख पाते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार, और रात को हम क्या देख पाते हैं? मून एंड स्टार। यू आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? तो हम अभी जो बुक में पढ़ रहे हैं, जो वर्ड सेंटेंस है, वो भी हमारी इसी सेंस के थ्रू हम देख सकते हैं, राइट? तो अगर हमारी ये सेंस ऑर्गन ना हो तो हमें कुछ क्या है वो दिखाई ही नहीं देगा। पर ये हमें जो दिखाई दे रहा है तो वो ओनली हम हमारी आइज के थ्रू ही देख पाते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? तो ये सभी चीजें हैं वो हमें किस तरह से दिखाई देती है। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स? आपने कभी सोचा है कि ये सभी चीजें हम किस तरह से देख पाते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि हमने आंख खोली और हम वो जो भी चीज सामने है वो हम देख सकते हैं, राइट? हम ऐसा ही नॉर्मली सोचते हैं। यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट, राइट? हमारी जो आंखें हैं वो ही सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाती है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? पर उसी आंखों से अब अंधेरा हो पूरा, जिस प्लेस पे आप हो वहां पे लाइट ही ना हो, कहीं से सन रेज भी ना आते हो, एकदम डार्क प्लेस हो, तो उसमें आप देख पाओगे? क्योंकि आप बाहर जो देखते हो उसी आंख से देखते हो, पर जब डार्क अंधेरा है तब वो देख पाओगे। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। तो आप अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते। इसका मीनिंग है कि हम सिर्फ अपनी आंखों से ही सब कुछ देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके साथ हमें कौन सी चीज चाहिए? इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। तो जब भी लाइट उस ऑब्जेक्ट पे, राइट, एमिट होगी, तब जाके हम वो चीज देख पाएंगे, राइट? आइज तो चाहिए, पर आइज के साथ क्या चाहिए? लाइट। द लाइट may have been emitted by the object or may have been reflected by it। तो लाइट है वो या तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही ऑब्जेक्ट में से निकलती होगी, एमिटेड मीन्स वहीं से ही निकलती है, या तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तब जाके हम कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे हम देख पाएंगे। You learned in class 7th that a polished or shiny surface can act as a mirror, right? 7th स्टैंडर्ड में हमने ये लाइट के चैप्टर में ही पढ़ा है कि पॉलिश सरफेस हो या शाइनी सरफेस हो, वो मिरर के जैसे काम करती है। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो मिरर क्या करता है कि उसके ऊपर जो लाइट आती है, राइट, उसे उसके डायरेक्शन को वो चेंज करता है, राइट? मीन्स वो रिफ्लेक्ट वहां से करके हमारे आंखों पे आता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? तो आप ये कह सकते हो कि लाइट है वो मिरर के ऊपर गिरेगी तो वो किस तरह से वापस रिफ्लेक्ट होगी? लेट अस फाइंड आउट। तो चलो उसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? रिफ्लेक्शन के 2 लॉज है जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं।
उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी है, फिक्स अ वाइट शीट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल, टेक ए कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। राइट, तो देखो यहाँ पे एक प्लेन व्हाइट पेपर है, उसके ऊपर इस तरह से कॉम रखा है, पर यहाँ पे देखो बीच में ये आपको ये कॉम में एक जगह पे बीच में गैप रखा है। देखो ये वाला जो जहां से आपको व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है। यू कैन यूज अ स्ट्राइप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। राइट, उसके आसपास यहाँ पे आप ब्लैक पेपर भी लगा सकते हो, पर इतना बीच का पोर्शन आप ओपन रखोगे। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ पेपर। राइट, ये सीट इस तरह से है तो उसके ऊपर इस तरह से आपने कॉम रखा है परपेंडिकुलर। थ्रू लाइट फ्रॉम ए टॉर्च through the opening of the chrome from one side with slight adjustment of the torch and the comb through light from a torch through the opening of the comb from one side with slight adjustment of the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। तो आप कॉम के एक साइड से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो वो दूसरी तरफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। राइट, जहाँ बीच में गैप है वहां से लाइट निकल के इस तरफ पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही है। कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टेडी। प्लेस ए स्ट्राइप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रेज। और जब जहां से लाइट रे निकल रही है, चलो तो यहाँ से आपको जो कॉम्ब है और जहां से लाइट रेज निकल रहा है उसके सामने आप एक मिरर रखोगे। राइट, प्लेस a stripe of plain mirror in the path of the light ray। तो आप यहाँ जो लाइट रेज निकल रही है वहां पे आप मिरर रखते हो तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। तो आपने जब बीच में ये मिरर रखा तो जो लाइट रे यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। राइट, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। द लाइट रे, यहाँ पे आप अंडरलाइन करना, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो जो लाइट रे है कोई भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होते हैं तो उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे की डिफाइन है। द रे दैट कम्स बैक from the surface after reflection is known as the reflected ray। तो यहाँ से वो कोई भी सरफेस के ऊपर जब स्ट्राइक होते हैं उसके बाद जब वो वहां से पास आउट होते हैं निकलते हैं तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आपकी दो डिफाइन होगी, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये एमसीक्यू एंड ब्लैंक्स 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। राइट, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लोगे। A ray of light a ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. Draw lines
showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with help of your friend. तो यहाँ पे आप देखो एक पेपर पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन रे है, राइट? रिफ्लेक्टेड रे है जिसे आप ड्रॉ कर रहे हो. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degree to the line per. Represent the mirror at the point where the incident rays strike the mirror. तो यहाँ पे आप ये जो मिरर है उसे परपेंडिकुलर, राइट, आप ये लाइन ड्रॉ करोगे जिसे हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को द लाइन इज नोन एज द नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे जो ये है रिफ्लेक्टेड रे और उसके बीच में जो ये लाइन है उसे नॉर्मल कहते हैं और ये जो मिरर है उसके साथ वो परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल वो बनाती है. द एंगल between the normal and incident ray is called the angle of incident. तो यहाँ पे जो हमने इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है उसके बीच का ये जो एंगल होगा जिसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल, जिसे डिनोट करेंगे एंगल आई से. तो ये भी डिफाइन हो सकती है. द एंगल between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. तो ये जो reflected ray है उससे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है जो ये वाला उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जिसे हम डिनोट करेंगे एंगल आर से. Measure the angle of incident and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incident. Enter the data in table 16.1. तो आप बारी बारी से इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल जो है उसे जो आप मेजर करते जाओ और इसका जो भी आपको आंसर मिले वो इस टेबल में आप नोट करो. तो क्या होगा, जितना एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ बनता है, राइट, मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होगा. मीन्स दोनों एंगल आई एंड आर ऑलवेज इक्वल ही आएंगे, राइट. डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो इन दोनों के बीच में आपने कोई जो कॉमन चीज है वो आपने नोटिस की. आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? तो मैंने अभी ही कहा कि वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली it is seen that the angle of incident is always equal to the angle of reflection. Right, ये underline करना. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means दोनों angle है वो equal होंगे. This is known as the law of reflection. और ये law of reflection है. Right? क्या है? Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Let us perform another activity on reflection. तो यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है. Perform activity 16.1 again. This time use a sheet of stiff paper or a chart paper. Let the sheet project a little beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Right? उसे आप middle से cut करो. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. Bend that part of the projected portion on which the reflected ray falls. Can you still see the reflected ray? Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? What do you inform?
तो यहाँ पे आपको क्या कहा है कि जहाँ पे इंसिडेंट रे आता है, राइट, वहां से आप बेंड कर दो तो दोनों एक ही प्लेन में होंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर आपने जहाँ पे इंसिडेंट रे है वो पोर्शन आपने बेंड कर दिया तो आपको रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपने उसे बेंड कर दिया है, यहाँ पे आपको कहा है कि वो उस टाइप को सीट को मिडल से आप क्या करोगे, मिडल पोर्शन से उसे बेंड कर दोगे, राइट। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represent one plane, right? जब ये पूरी सीट आपकी टेबल पे होगी तो वो पूरा एक ही प्लेन होगा। It represent one plane, the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray are all in this plane, right? तो जब ये सीट पूरी टेबल पे होती है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, राइट, एंड रिफ्लेक्टेड, तो ये तीनों कौन सी एक ही प्लेन में होंगे। When you bend paper, you create a plane different. The paper you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. तो जब आप इसे बेंड करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, दूसरी प्लेन क्रिएट होगी। Then you do not see the reflected ray, और तब ये जाके आप रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। What does it indicate? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब आपने प्लेन को बेंड की तो वो दोनों अलग प्लेन हो गई। It indicates that the incident ray, the normal at the point of the incident and the reflected ray are all lie in the same plane, right? ये मैंने अभी ही 2-3 बार आपको एक्सप्लेन किया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में होंगे। दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड है, राइट। हमने आगे के पेज में फर्स्ट देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का एंगल इक्वल होता है। और ये सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही सेम प्लेन में होंगे। Paheli and Bhojo performed the above activities outside the classroom with sun as the source of light instead of a torch, right। अब टॉर्च का यूज कर किए बिना दूसरा कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। You do can you too can use the sun as the source of light, right। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सन, जिसे हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। तो यहाँ टॉर्च के बदले सन का यूज किया है। Bojo remembered that in class 7th he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror. Paheli asked him to recall those features, right। ये एक्सपेरिमेंट उसने किए थे तो उसमें क्या क्या किया था, was the image erect or upside down, जो इसकी इमेज बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट है या अपसाइड डाउन या इन्वर्टेड है। was it is of the same size as the object, तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा उसी साइड पे उसकी इमेज होगी। Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it? तो इसकी जो इमेज है तो वो हमें कहाँ दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट के पीछे या उसके सामने या उसी के ऊपर। Could it be obtained on a screen? और ये जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिलेगी वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस है। Let us understand a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following way. तो ये सभी जो
क्वेश्चंस है उसका हम सॉल्यूशन यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी है, अ सोर्स ऑफ लाइट O is placed in front of a plane mirror PQ। तो इसके लिए आप साथ में नेक्स्ट पेज है वो भी ऑब्जर्व करते जाना। Two rays ON and OC are incident on E। तो फिगर में देखो, a source of light O is placed। तो O में से देखो दो रेज निकल रहे हैं, पेज नंबर 202 की फिगर ऊपर वाली है वहां पे, OA एंड OC, राइट। O में से दो रेज है OA एंड OC, वो किसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, प्लेन मिरर PQ पे। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो दो रेज है OA एंड OC, वो कौन सी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट द पॉइंट A and C, then draw the reflected ray at the point A and C। तो A and C के साथ आप PQ पे उसके परपेंडिकुलर दो लाइन आप देखो फिगर में है, राइट, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। और वहां से देखो वापस जो A पॉइंट एंड C पॉइंट है वहां से रिफ्लेक्टेड रे निकल रहे हैं। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रे। तो इस रे को आप किस तरह ड्रॉ करोगे। कैन यू रिफ्लेक्टेड रेज call the reflected rays A, B and C, D, right। तो OA है उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा AB, राइट, एंड OC है उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा CD। एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट। तो आप मिरर के ऑपोजिट साइड पे आप देखो उसे एक्सटेंड किया है जो डॉटेड लाइन से, तो वो दोनों देखो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ऐसा पूछ रहे हैं। तो यस, if they meet, mark this point as I। और वो दोनों जहां पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को आप नाम दो I। For a viewer's eyes at E, do the reflected rays appears to come from the point I। तो यहाँ से जब हम देखते हैं यार ये व्यूअर्स आइज, तो इस पॉइंट से हमें वो दिखाई देंगे। सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई बट only appear to do so, we say that a virtual image of point O is formed at I, राइट। जो अब ये हम डॉटेड लाइन करते हैं तो देखो इन दोनों के रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स आभासी, राइट। तो ओ जो पॉइंट है उसका जो ये रिफ्लेक्शन आई है वो कैसा है, वर्चुअल, राइट। एक्चुअल वो मीट नहीं होता है, राइट। ये दोनों एक्चुअल में मीट नहीं होते हैं, पर हमने जब ये रिफ्लेक्टेड रे है उसको एक्सटेंड किया है तब जाके यहाँ पे वो मीट हो रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है। As you have learned already in class 7th, such a image cannot be obtained on a screen। और ये जो वर्चुअल इमेज है वो हमें स्क्रीन पे मिलती नहीं है। You may recall that in the image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and right appears on the left। This is known as lateral inversion, राइट। तो जो इमेज है मिरर से जो हमें इमेज मिलती है, जो लेफ्ट ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज राइट साइड एंड राइट हो तो लेफ्ट में, उस इमेज को क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्सन, राइट। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका आएगा।